हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रवण मास की कथा अध्याय 11। इससे पहले के अध्यायों में मैंने आपको सुनाया है कि कौन सा व्रत किस दिन करना चाहिए, वारों का क्या महत्व है और कौन सा वार कौन से भगवान को समर्पित, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर श्रवण मास की कथा अध्याय 1 से 10 तक देख सकते हैं। इन सभी वीडियो में मैंने एक एक करके वारों के महत्व को बताया है और श्रवण मास का क्या महत्व है इसके बारे में भी बताया है। अब आज हम बात करेंगे श्रवण मास की कथा अध्याय 11 में कि रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए कथा के माध्यम से सुनते हैं। सनंत कुमार बोले, हे भगवान भोले भंडारी, श्रवण मास में वारों के सभी व्रतों का तो आपने मुझे बता दिया, परंतु वचनामृत का पान करने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रवण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीक होता है। अतः आप तिथियों का महत्व भी बताइए। पहले तो आपने वारों का महत्व बताया, परंतु अब तिथियों का भी महत्व बताइए। ईश्वर बोले, भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनंत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इसमें भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है। इस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख मास कहा गया है और इससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास कहा गया है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे अति प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रवण मास तो साक्षात शिव को समर्पित है। श्रवण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी उनमें से कुछ तिथियां प्रधान उत्तम तिथियों को मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रवण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रवण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। हे मुनि, मैं उसका विधान आपको स्वयं बताता हूँ। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगदीश, मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद अखंडित बेलपत्र, तुलसी दल, नीलपत्र, कमल पुष्प, कहलारिया पुष्प, चंपा और मालती के पुष्पों को, गोविंद पुष्पों, आग के पुष्प तथा ऋतु तथा काल में होने वाले 9 विधि अन्य सुंदर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रणाम के 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे दो और 2 रोटक स्वयं भोजन कर लो और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में समर्पित कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शेष पूजा करने के अंतर्गत अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोर, नींबू, अखरोट, अनार, इन सभी ऋतु के फल हैं। ये सब अर्घ दिए जा सकते हैं। उस अर्घ दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करने वाले मनुष्य को फल प्राप्त होता है। वही फल इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले यह व्रत 5 वर्ष तक अवश्य करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए सोने या चांदी के रोटक बनवाने चाहिए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा धृत और उत्तम बेलपत्र से हवन करना चाहिए। हे तात, इस विधि से यह व्रत संकल्प हो जाता है। अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन कहता हूँ, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान, पुत्रवान और औदुम्बर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला होता है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत के प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर का वृक्ष ना मिले तो दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नामों मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे दुदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। तंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त
अंडलतुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र को भी गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसमें 11 फल ब्राह्मणों को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फल स्वयं भोजन के रूप में ग्रहण करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समाधियों से तिल तथा धृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार 110 ब्राह्मण को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है वो सुनिए। जिस प्रकार गूलर का वृक्ष बहुत तंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती रहती है। यह व्रत करने वाला सुवर्ण पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी प्रदान करने वाला हो जाता है। हे सनंत कुमार, अब मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया है, इसे गोपनीय रखा है। इस व्रत को मैंने अपने समक्ष कहा। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म के प्रति पदरोटक व्रत द्वितीय दिवंबर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्रवण मास की कथा अध्याय 11 यहीं समाप्त होता है। और यदि आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक श्रवण मास की कथा की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं, कथा का श्रवणपान कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।